Hello friends, welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं किसी पक्षकार की लापरवाही के लिए किसी वकील को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ऐसा कहा है उड़ीसा हाईकोर्ट ने। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी वकील को किसी पक्ष के लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय के आदेश के अनुपालन में काफी देरी हुई। मुख्य न्यायाधीश सुभाषिष तालापात्रा और न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू की पीठ ने कहा कि वकील को बदलना और उसकी लापरवाही के लिए पहले वाले वकील पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अदालत आसपास की परिस्थितियों घटनाओं से आंखें मूंद नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी द्वारा अपने वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ईश्वरीय सत्य मानने के लिए आगे बढ़ने से पहले पार्टी का आचरण देखना होगा और साथ ही साथ जो है यह भी देखना होगा कि इस मामले में याचिकाकर्ता शंकर लाल पटवारी ने तहसीलदार सह OEA द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की। जो याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अच्छे विश्वास के साथ यह माना था कि उसका वकील मामले का सही ढंग से संचालन कर रहा था, लेकिन याचिकाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर पता चला कि विवरण दाखिल करने के अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण रिट याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में आगे कहा गया कि यह आदेश याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था और याचिकाकर्ता के वकील ने उन्हें अदालत के उपरोक्त आदेश का पालन करने के लिए सूचित नहीं किया और संचालन करने वाले वकील की लापरवाही के कारण डाक विवरण नहीं दिया जा सका। दायर की गई जिसके रिट याचिका को खंडपीठ के संदर्भ में बिना डिफॉल्ट के रूप में खारिज कर दिया गया था। आदेश के बारे में पता चलने के बाद याचिकाकर्ता ने जांच की और पता चला कि श्री विद्याधर मिश्रा वकील, जो रिट याचिका में याचिकाकर्ता के वकील थे, भुवनेश्वर में रह रहे हैं और वह कुछ वर्षों से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने 2006 में हाईकोर्ट में मामला दायर करने के लिए अपने वकील को विवरण सौंपा था, तो उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह मामले की प्रगति के बारे में जानने के लिए अपने वकील से संपर्क में रहे। जब मामला पहली बार 21/11/2006 को उठाया गया और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, तो समय पर आवश्यक दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए। फिर यह मामला 9 साल बाद सीधे न्यायालय के समक्ष आया, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता मामले की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए अपने वकील के संपर्क में नहीं था और इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह अपने मामले को आगे बढ़ाने में बिल्कुल लापरवाह रहा है। पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद रूप से सही है कि पक्ष का जो दायित्व है कि वह अपने वकील का चयन करे, उसने जानकारी दे, उनके द्वारा मांगी गई फीस का भुगतान करे और फिर वकील को नियुक्त करने के बाद बाकी चीजों का करने के लिए वकील पर भरोसा करे। पार्टी से पूरा विश्वास हो सकता है कि वकील उसके हित में ध्यान रखेगा। किसी पक्ष को वकील की निष्क्रियता, लापरवाही, अन्य गलतियों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता उचित परिश्रम के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए सतर्क नहीं था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक आदेश पारित किया गया था और आवश्यक चीजें दाखिल करने के निर्देश के साथ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था। यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि एक सतर्कवादी अगली लिस्टिंग तक मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेगा, जो लगभग 1 दशक के अंतराल के बाद ही हुआ। पीठ ने कहा कि वकील को बदलना और उसकी लापरवाही के लिए पहले वाले वकील पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अदालत आसपास की परिस्थितियां, घटनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले पक्ष के आचरण से आंखें नहीं मूंद सकती। यह उनके वकील के खिलाफ पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को एक सुसमाचार सत्य के रूप में मानने के लिए आगे बढ़ता है। इसके अलावा संबंधित वकील को इस मामले में एक पक्ष नहीं बनाया गया है। और तो फ्रेंड, ये था इसका अपडेट्स। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।